आज हम पेडल और पोलर कर्व्स के लिए कर्वेचर की प्रॉब्लम्स देखते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट आर थीटा। बिंदु आर थीटा पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करिए। कर्व है अपने पास आर रेस टू एन इजिकल टू ए रेस टू एन साइन एन थीटा। आर थीटा के लिए अपने को पता है कि फार्मूले में डी आर बाई डी थीटा और डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं और डी आर अपॉन डी थीटा निकालते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा एन आर एन माइनस वन डी आर अपॉन डी थीटा इजिकल टू ए रेस टू एन और साइन एन थीटा का डिफरेंशिएशन एन कॉस एन थीटा, एन से एन हट गया। सो डी आर अपॉन डी थीटा इजिकल टू, इसको नीचे लिया मैं, ए रेस टू एन अपॉन आर की पावर एन माइनस वन इन टू कॉस एन थीटा। और इस ए रेस टू एन की जगह अपन ये वैल्यू रख लेंगे यहाँ से। तो इसके लिए अपन ने क्या करा, आर रेस टू एन को अलग रख दिया और ये नीचे आर की पावर माइनस वन को ऊपर ले गए, ताकि ए रेस टू एन अपॉन आर रेस टू एन इसकी जगह सीधा हमने यहाँ से वैल्यू रख दी वन अपॉन साइन एन थीटा, आर एज इट इज कॉस एन थीटा, एंड दिस इज डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर कॉट एन थीटा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी थीटा कॉट एन थीटा माइनस कॉट एन थीटा का हो गया एन कॉसिक स्क्वायर एन थीटा, ये आर एज इट इज। डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू रख दी आर कॉट एन थीटा इंटू कॉट एन थीटा माइनस एन आर कॉसिक स्क्वायर एन थीटा। ये एन थीटा कर लीजिए, एन छूट रहा है यहाँ से। अब हम रो का जो फार्मूला है, रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। इसमें ये डी आर अपॉन डी थीटा और ये डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर के मान रख देते हैं। सो आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा की जगह रख दिया आर कॉट एन थीटा होल स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर बाई डी थीटा की जगह आर कॉट एन थीटा का स्क्वायर माइनस आर और डी टू आर की ये सारी वैल्यू रख देते हैं। आर कॉट स्क्वायर एन थीटा माइनस एन आर कॉसिक स्क्वायर एन थीटा बराबर आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन 1 प्लस कॉट स्क्वायर एन थीटा पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1, आर स्क्वायर कॉमन है तीनों में से, देखो इसमें दोनों में आर है, ये आर स्क्वायर, आर का होल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर तीनों कॉमन, 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर एन थीटा और ये प्लस एन कॉसिक स्क्वायर एन थीटा। आर स्क्वायर की पावर 3/2 ये मिलके हो गया आर क्यूब। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एन थीटा की जगह कॉसिक स्क्वायर एन थीटा पावर 3/2 और नीचे आर स्क्वायर एज इट इज 1 प्लस ये दोनों मिलके हो गए कॉट स्क्वायर एन थीटा प्लस एन कॉसिक स्क्वायर एन थीटा। आर क्यूब से आर स्क्वायर हट रहा है, आर कॉसिक क्यूब एन थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एन थीटा इज कॉसिक स्क्वायर एन थीटा प्लस एन कॉसिक स्क्वायर एन थीटा। दोनों में से कॉसिक स्क्वायर एन थीटा कॉमन, तो अंदर नीचे रह जाएगा 1 प्लस एन और ये ऊपर सेम आर कॉसिक क्यूब एन थीटा।
ये कॉसिक स्क्वायर एन थीटा यहाँ से हम हटाएंगे इसको, ठीक है ना। तो इन दोनों को साथ रख लिया अपन ने। सो आर अपॉन 1 प्लस एन कॉसिक एन थीटा रह गया, दैट इज 1 अपॉन साइन एन थीटा। सो आर अपॉन 1 प्लस एन और 1 अपॉन साइन एन थीटा की वैल्यू ये यहाँ से रख देते हैं। 1 अपॉन साइन एन थीटा इजिकल टू ए रेस टू एन अपॉन आर रेस टू एन, और आर को आर के साथ मिला देते हैं। तो ए की पावर एन अपॉन एन प्लस 1 आर की पावर एन माइनस 1। तो इस प्रकार से हम पोलर कर्व्स के लिए रो निकाल सकते हैं। अब अपन लेते हैं पैडल कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पी आर, यानी पैडल इक्वेशंस के लिए चल रहे हैं अपन। और पी स्क्वायर इजिकल टू ए आर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ये वक्र बड़ा फेमस कर्व है, ये पैराबोला होता है। सो पी स्क्वायर इजिकल टू ए आर, हमको मालूम है रो का फार्मूला आर डी आर अपॉन डी पी। तो इस चीज़ को अपन ध्यान रखेंगे कि रो इजिकल टू आर डी आर अपॉन डी पी, यानी हमको डी आर अपॉन डी पी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस पी स्क्वायर इजिकल टू ए आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, ताकि हमको डी आर अपॉन डी पी मिले। सो 2p इजिकल टू ए डी आर अपॉन डी पी, और डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू हो गई 2p अपॉन ए। नाउ रो इजिकल टू आर डी आर अपॉन डी पी बराबर डी आर अपॉन डी पी का मान रख देते हैं आर इंटू 2p अपॉन ए, और आर की जगह आप वापिस यहाँ से वैल्यू रख देते हैं सवाल से, पी स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2p अपॉन ए। सो दिस इज 2p क्यूब अपॉन a square. This is the required radius of curvature for the given curve p square is equal to AR. So rho is equal to 2p cube upon a square. अब हम तीसरे टाइप की प्रॉब्लम लेते हैं, पी साई वाली। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कर्व पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। नंबर 1 क्योंकि हमको फार्मूला इसका पता है कि रो इज इक्वल टू पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर होता है, इसलिए हम क्या चाहते हैं, पहले डी पी अपॉन डी साई निकालेंगे। तो डी पी अपॉन डी साई निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साई। सो 2p डी पी अपॉन डी साई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर साई का हो गया -2 कॉस साई इंटू कॉस साई का साइन साई ए स्क्वायर एज इट इज, ऐसे ही बी स्क्वायर एज इट इज, और साइन स्क्वायर साई का हो जाएगा 2 साइन साई कॉस साई इम्प्लाइज 2p डी पी अपॉन डी साई इज इक्वल टू -a स्क्वायर 2 साइन साई कॉस साई बराबर साइन 2 साई, ऐसे इधर भी साइन 2 साई बी स्क्वायर। यहाँ से दोनों में से साइन 2 साई कॉमन, ये रह गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर ये एज इट इज 2p डी पी अपॉन डी साई। हमको चाहिए d2p, इसलिए हम इसको वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू साई। p का डिफ्रेंशिएशन dp अपॉन डी साई, सो 2dp अपॉन डी साई का स्क्वायर प्लस 2p एज इट इज, और इसका हो गया dp अपॉन डी साई का d2p अपॉन डी साई स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन 2 साई का हो गया 2 कॉस 2 साई। अब यहाँ पे अगर मैं d2p अपॉन डी साई की वैल्यू अगर निकालता हूँ और फिर हम डायरेक्ट फार्मूले में रखेंगे तो हमको थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, दोनों साइड में पी स्क्वायर ऐड कर दिया है, ऐड पी स्क्वायर। इसका भी बेनिफिट आपको यहाँ नीचे मिलेगा कि ये पी स्क्वायर और ये पी डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर, इन दोनों को साथ रखेंगे और पी इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो अपना फार्मूला हो जाएगा पी प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर, और ये सीधा हमको रो दे देगा।
तो कभी कभी अपने को 2 स्टेप आगे की भी सोच के कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, तो उससे काम हल्का हो जाएगा हमारा। पी स्क्वायर पी डू टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 साई और माइनस डी पी अपॉन डी साई का स्क्वायर। यहाँ से हमने p कॉमन निकाल लिया, p प्लस डी टू पी अपॉन डी साई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की वैल्यू अपन सवाल से रख देते हैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। ये एज इट इज़ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई माइनस डी पी अपॉन डी साई। डी पी अपॉन डी साई की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये 2p का होल स्क्वायर यानी 4p स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई। ये अपन ने इक्वेशन 2 यूज करी और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 जो अपना सवाल दिया हुआ है, ये फार्मूला बन गया p इंटू रो। दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई। इसको गुणा कर दो दोनों को बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई माइनस ए माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4p स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 साई। सो ये कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कैंसिल। अब रह गया हमारे पास में रो इज इक्वल टू 1 अपॉन पी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई माइनस ये एज इट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इस 4 को यहाँ रख देता हूँ, साइन स्क्वायर 2 साई अपॉन 4। सो 1 अपॉन पी क्यूब, पी स्क्वायर एल्शियम लिया तो पी क्यूब बन गया, पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई माइनस ये एज इट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको चेंज कर दिया 2 साइन साई कॉस साई का स्क्वायर, 4 कैंसिल, साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई 1 अपॉन पी क्यूब। पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी अपन ने सवाल से, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साई माइनस ये होल स्क्वायर खोल दिया, b4 प्लस a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई बराबर 1 अपॉन पी क्यूब। इसको गुणा करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 साई बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन 4 साई और ये गुणा होगा इससे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो आएगा आपका, देखो ये गुणा किया अपन ने इससे cos 4 साई और ये इससे हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो ए b4 साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई और ऐसे ही आएगा अपने पास में a4 साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई और ये टर्म एज इट इज आ गई। a4 साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई से a4 साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई कैंसिल, b4 साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई से ये b4 ये भी कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई। अब जो चीज़ रह गई हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस 4 साई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन 4 साई और ये यहाँ से रह गया माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई कॉस स्क्वायर साई। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन, नीचे पी क्यूब और बाकी रह गया अपने पास साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई का होल स्क्वायर। सो दिस इज 1। सो रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी क्यूब। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को, ये टिपिकल प्रॉब्लम है, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।